Japan is witnessing a quiet auto revolution. Indian cars are rapidly making their presence felt on the streets of Japan. Last month, Suzuki Motor became Japan's biggest car importer. Made in India car engines aren't just revving, they're racing across continents. And this time, they've hit a milestone that just a few years ago was unthinkable. India has officially broken into Japan's top 5 car export markets. They achieved this feat with vehicles built in India. He shipped nearly 4,800 cars last month. This is a 230-fold jump compared to last year. ये है अच्छा, एक तो सबसे पहले मुझे इतनी शदीद जेलसी हो रही है, इतनी शदीद जेलसी हो रही है कि पूरी दुनिया गाड़ियाँ खरीदेगी इंडिया से, पूरी दुनिया अपनी सस्ती गाड़ियों से फ़ायदा उठाएगी। यकीन करें, मैंने एक चीज़ सोच में चीज़ें सस्ती हैं, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं जहाँ तक सोचती हूँ अगर ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में आ गई ना तो हम पागल हो जाएगी पहली बार। ये पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है कि हम वहाँ से जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें। एग्जैक्टली ये तो है, ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया के अंदर एक इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा की, अभी आपने देखी है कितनी ज़बरदस्त कार है, इतनी सस्ती है 20 लाख रुपए की, इंडिया में इतनी गाड़ियाँ सस्ती क्यों? इस गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानियों को शदीद चूना लग रहा है। गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानी अच्छा खासा इनकम वाला गाड़ी नहीं ले पा रहा, यानी लाख रुपए सैलरी वाला गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसके 75,000 60,000 तो खर्च हो जाते हैं। देखो 75 ईयर से हम आज़ाद हैं, 75 ईयर से इंडिया आज़ाद है। हम कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ़ ना किया करो, ठीक है, नहीं करते। देखो उन्होंने कुछ 20 अपने ब्रांड गाड़ियों के बनाए हुए हैं और हमने एक भी नहीं बनाया 75 ईयर में, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तुम्हारी खामी रह गई। हाँ बिल्कुल है, हमें 5 ईयर से हम आज़ाद हैं, 75 ईयर से इंडिया आज़ाद है। हम कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ़ ना किया करो, ठीक है, नहीं करते। देखो उन्होंने कुछ 20 अपने ब्रांड गाड़ियों। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत के जो है भारतीय गाड़ी का डिमांड जो है जापान के अंदर भी बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। दोस्तों आपको बता दें कि जापान के अंदर भी जो है भारत की मेड इन इंडिया की गाड़ियों का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत में जो गाड़ी 10 लाख की है वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो है आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियों की इतनी महंगाई है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। अब भारत की बनी हुई गाड़ियां जो है वो विदेशों तक जो है बहुत धड़ल्ले से बिक रही है। आउट ऑफ कंट्री में भी भारत के जो है बनाई हुई गाड़ियों का ज़्यादा डिमांड है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया जो है वो चौंक गई है दोस्तों। के बनाए हुए हैं और हमने एक भी नहीं बनाया 75 ईयर में, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तुम्हारी खामी रह गई। हाँ बिल्कुल है, हमें खामियां हैं, क्यों नहीं है, इंसान है, फरिश्ते थोड़ी हैं। वो भी तो इंसान है ना जो 20 बना के बैठे हुए, लेकिन उनकी जो है ना आवाम। शदीद जेलसी हो रही है, इतनी शदीद जेलसी हो रही है कि पूरी दुनिया गाड़ियाँ खरीदेगी इंडिया से, पूरी दुनिया अपनी सस्ती गाड़ियों से फ़ायदा उठाएगी। यकीन करें, मैंने एक चीज़ सोच ली, एक हल सोच लिया मैंने कि इंडिया वाले कहीं भी किसी भी देश में गाड़ियाँ बेचें और वहाँ पे उनका लोगो चेंज कर दें, उनका जो निशान है ना, लोगो होता है ना, वो चेंज कर दें, फिर वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। कोई वो ऐसे क्यों करेंगे? अब टाटा अपना लोगो क्यों हटाएगा? मतलब किसी और को तो बेच दी ना, मैं अपनी गाड़ी से अपना लोगो हटाना चाहता हूँ। गलत बात है। मैं 50 गाड़ियाँ ले लूँ मैं, अब मैं पाकिस्तान को, हाँ अब मैं पाकिस्तान को आटा के नाम से बेच दूँ, मैं टाटा ले लूँ। मैं आपको थप्पड़ बदतमीज। नहीं ना, मेरी बात तो समझे। मैं समझ गई, आप ये कह रहे हैं कि वो चीज़ मेरी हो गई, मैं ऑन करता हूँ, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, उसका लोगो हटा दूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं बताऊँ ये बहुत अच्छा, पाकिस्तान कोई भी एक ऐसा तरीका हो, कोई भी ऐसा वे हो, मैं अक्सर सोचता हूँ इतनी सस्ती चीज़ें हैं, इतनी पायदार चीज़ें हैं। ये जो मजाक था ना, इसको थोड़ा सा सीरियस लें। लेकिन पाकिस्तान एक इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए, इंडिया प्रोडक्ट के लिए इतनी बड़ी मार्केट है। अभी भी बेशुमार चीज़ें, आपको क्या पता आती नहीं है क्या? आती हैं। बेशुमार चीज़ें कहीं ना कहीं घूम फिर के आती हैं, उसके बावजूद भी सस्ती पड़ेंगी, उसके बावजूद भी दुनिया के मुकाबले में। और सबसे मेन चीज़, गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानियों को शदीद चूना लग रहा है।
गाड़ियों के मामले में पाकिस्तानी अच्छा खासा इनकम वाला गाड़ी नहीं ले पा रहा, यानी लाख रुपए सैलरी वाला गाड़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, उसके 75,000 60,000 तो खर्च हो जाते मेरी हैं। बात तो सुनिए, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ किसी एक उल्लू के पट्टे को अकल नहीं आ रही कि यार स्टार्ट करे कुछ करे। वहाँ पे भी तो ए से स्टार्ट हुआ होगा तो वो जेड तक पहुँचे तो आज जेड तक पहुँचे वो। हाँ, मैं और दूसरी बात, स्टार्टिंग में आपने देखा खुद ही डिजाइन करी, खुद ही गाड़ी निकाली। अच्छा, 3 डिपार्टमेंट्स होते थे, R&D, आपने देखा इंजीनियर, फिर डिजाइनर, उसके बाद बड़ी सिंपल तरीके से लेकर चले। और ये आज़ादी से भी पहले की बात बता रहे हैं वो। फिर आज़ादी के बाद आज 75 साल आज़ादी को हो गए, आज वो इस मकाम को होल्ड करते हैं कि आज वो इस पोजीशन पे हैं कि पूरी दुनिया उनसे गाड़ियाँ लेना चाहती है। और आप थोड़े दिनों में 2-3 बार तो उन्होंने वीडियो में भी कह दिया कि आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ की सड़कों पे भी हमारी इंडियन गाड़ियाँ होंगी। अच्छा, देखिए, जब ये लॉजिक है, अफ्रीका का एक मुल्क याद आ रहा है मुझे, कंट्री याद आ रहा है कि बाइक। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैं पूरी बात बताता हूँ कि इंडिया में एक ऐसी बाइक बनती थी, नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, कावासाकी शायद। अच्छा, वो पूरी दुनिया में बंद हो गई, इंडिया में बंद हो गई, कोई यूज़ नहीं करता, अफ्रीका में यूज़ करते थे। अभी कल परसों मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई जो कि अफ्रीका गया है, अच्छा बैंकॉक गया है, बैंकॉक सही 3-4 कंट्रीज़ गया है। तो उन्होंने ये युगांडा अफ्रीका में, तो वहाँ पे क्या कर रहे होते भाई, वहाँ ये कर रहा था कि यहाँ से जितना भी यूरोप से माल आता है ना, यूज़ मटेरियल का, कपड़ों का, यूज़ का, लुंडे का, तो यहाँ पे होता है छांटी, जैकेटें अलग हुई, जीन्स अलग हुई, शर्टें अलग हुई, फिर यहाँ अलग कॉटन बनते हैं, फिर ये अफ्रीका के देश पाकिस्तान से ख़रीदते हैं। अफ्रीका में वो बड़ा बिकता है, बेहतर बिकता है, सही। अच्छा, अफ्रीका में बहुत गुर्बत है, उसके अल्फाज सुने आप हैरान हो जाएंगे। बोला वहाँ पर जो हालात हैं अफ्रीका में, कई ऐसे कंट्रीज़ के। आपको बता दें कि फ्रांस, इंडिया और जापान जैसी बड़ी बड़ी कंट्री जो है अब भारत की गाड़ियाँ जो है वो चला रही है। यहाँ तक कि दुबई के अंदर भी आप देखेंगे, सऊदी अरबिया के अंदर भी जो है भारत की बनी हुई गाड़ियाँ चलती हैं। आपने वीडियो में देखा भी होगा किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने जो है भारतीय गाड़ियों पर जो है रिएक्शन बनाते हैं कि यार भारत की गाड़ी कितनी सस्ती है और कितनी बढ़िया और स्टाइलिश, कितना बढ़िया गाड़ी मिलती है। इलेक्ट्रिक, यहाँ तक कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल रही है, इलेक्ट्रिक जो है स्कूटर, मोटरसाइकिल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कार भी जो है देखने को मिलती है, जो कि 500 से 800 किलोमीटर के जो है रेंज पर जो है गाड़ी भी जो है टाटा का बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, पूरी दुनिया जो है भारत की जो है व्हीकल का दीवाना हो चुका है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया परेशान हो चुकी है कि यार पाकिस्तानियों की तो औकात ही नहीं है, पाकिस्तानी तो एक साइकिल तो बना नहीं सकते, वो लोग गाड़ी कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, आपको मालूम होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं कि भारत में जो आल्टो कार आती है, आल्टो 800, इसमें जो है जो आती थी आल्टो, पाकिस्तान में उसकी कीमत क्या है? पाकिस्तान में बहुत ही महंगा है दोस्तों आल्टो कार, जो कि भारत में जो है 3 से 4 लाख रुपए मिल जाएगी नई, और पाकिस्तान के अंदर उसी गाड़ी को जो है 25 से 30 लाख रुपया लिया जा रहा है। इतना फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के अंदर। आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे किस तरीके से पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है वीडियो और फ़ोटो दिखा कर जो है पूछते रहते हैं पाकिस्तानियों से कि ये गाड़ी कैसी लग रही है, ये गाड़ी कितने की होगी, इसका कीमत गैस करके बता दो कि ये गाड़ी कितने की हो सकती है। तो पाकिस्तानी बोलते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ दाम बताते हैं, 50 लाख 80 लाख दाम बताते हैं, लेकिन जब वो बताता है कि ये इंडिया की गाड़ी है, मात्र जो है 12 से 13 लाख की है, तो कोई पाकिस्तानी विश्वास ही नहीं करता है दोस्तों।